संभाग और नीम का थाना जिला बहाली की मांग, आज सीकर बंद का आह्वान। अभिभाषक संघ ने बंद का आह्वान किया है। विभिन्न संगठनों ने बंद को समर्थन दिया है। कांग्रेस और माकपा ने भी समर्थन दिया है इस बंद को। जिला व्यापार संघ ने भी दिया है समर्थन। आवश्यक सेवाओं को रखा है बंद से बाहर। मेडिकल सेवाएं, खाद बीज की दुकानों और पेट्रोल पंप पर नहीं रहेगा बंद। रोडवेज और निजी बसें जो है वो चलेगी। तो फिलहाल ये जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। आवश्यक सेवाओं को यहाँ पर बंद से बाहर रखा गया है। विभिन्न जो संगठन है वो अपना साथ इसमें देते हुए नजर आ रहे हैं। जो आवश्यक सेवाएं जैसे कि पेट्रोल पंप या फिर मेडिकल की सेवाएं ये जारी रहने वाली है। संदीप हमारे संवाददाता फोन लाइन पे हैं। संदीप, सीकर बंद का आह्वान आज किया गया है, क्या रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए, जब से जो सीकर संभाग है और जो नीम का थाना जिला है उसको सरकार की ओर से निरस्त किया गया था, उसके बाद से लगातार जो आंदोलन है वो चल रहा था। पिछले दिनों भी पहले जब निरस्त हुआ था उस वक्त सीकर बंद रखा गया था और उसके बाद लगातार जो अभिभाषक संघ है उसकी तरफ से आंदोलन किया जा रहा था, धरना दिया जा रहा था। और अभी चूंकि धरने को 100 दिन पूरे हो गए थे तो 2 दिन पहले अभिभाषक संघ की ओर से सीकर बंद का आह्वान किया गया था और ये मांग की गई थी कि आज इसको लेकर के बंद बुलाया गया है, जिसको विभिन्न संगठनों ने, व्यापारिक संगठनों ने, कांग्रेस ने और भी जो संगठन है उन्होंने समर्थन दिया। और खास बात यह कि व्यापार मंडल ने भी समर्थन किया। तो निश्चित तौर पर जो बाजार है वो बंद रहने वाले हैं। हालांकि जो आवश्यक सेवाएं हैं उनको बंद से बाहर रखा गया है, जिसमें जो बुआई का सीजन चल रहा है इसलिए खाद बीज की जो दुकानें हैं वो किसानों के लिए खुली रहेंगी और मेडिकल स्टोर या हॉस्पिटल है उनको भी बंद से जो है वो बाहर रखा गया है। जी ठीक है, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए संदीप। एक और बड़ी खबर श्रीगंगानगर से आपको इस वक्त बताते चले। गंग नहर में 2500 क्यूसेक पानी की मांग की गई है। सिंचाई पानी की मांग को लेकर महापड़ाव जारी है। महापड़ाव स्थल पर शुरू हुआ है कार्मिक अनशन। पहला अनशन जो है विधायक रुपिंदर सिंह ने शुरू किया है। विधायक रुपिंदर सिंह के साथ अन्य किसान भी अनशन पर बैठे हैं। आज शाम से रायसिंह नगर एमएलए सोहन लाल नायक अनशन पर बैठेंगे, जानकारी सामने आई है। तो सिंचाई पानी की मांग को लेकर ये महापड़ाव जारी है। महापड़ाव स्थल पर शुरू हुआ है क्रमिक अनशन और शुरुआत विधायक रुपिंदर सिंह ने की है और उनके साथ ही अन्य किसान भी जो हैं अनशन पर बैठ गए हैं। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहला अनशन विधायक के द्वारा किया गया है। विधायक के साथ अन्य किसान भी बैठे हुए हैं। 2500 क्यूसेक पानी की यहां पर मांग की जा रही है। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। श्रीगंगानगर ही आप ही देखिए, इन भीषण गर्मी में सबसे ज्यादा तापमान अगर कहीं पर रहा तो वो श्रीगंगानगर में ही रहा। इसीलिए अनिश्चितकालीन हल्ला बोल यहाँ पर किया जा रहा है। सरकार बिल्कुल इस मामले में गंभीर नहीं है, जो बड़ा संवेदनशील मुद्दा है हमारे किसानों के लिए। गंगानगर जो जिला है ये पूरी तरह नहरी पानी पर निर्भर है। हमने कई बार ज्ञापन दिए, मंत्री से मिले, मुख्यमंत्री से मिले, उनको अवगत करवाया कि हमारे यहाँ पानी की बहुत समस्या है। नरमे की बिजांद नहीं हुई, कपास की बिजांद नहीं हुई। जानकारी के साथ संवाददाता अशोक 2500 क्यूसेक पानी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना। बिल्कुल, देखिए श्रुति, आज चौथा दिन है और कल तीसरे दिन जिस तरह से महापंचायत हुई और उस महापंचायत के बावजूद अभी भी गंग कैनाल में 2500 क्यूसेक पानी नहीं पहुंचा है। तो ऐसे में अब रणनीति बदलते हुए कांग्रेस और जो किसान नेता हैं उन्होंने क्रमिक अनशन शुरू किया है। और पहला जो क्रमिक अनशन शुरू किया गया है वो करनपुर के विधायक हैं रुपिंदर सिंह कुन्नर, उनके द्वारा शुरू किया गया है, जो आज शाम तक जारी रहेगा। आज शाम से रायसिंह नगर के जो विधायक हैं सोहन लाल नायक वो क्रमिक अनशन पर बैठेंगे और फिर कल कांग्रेस के जो सांसद हैं कुलदीप इंदौरा वो अनशन पर बैठेंगे। तो इस तरह से अब किसानों के साथ साथ जो कांग्रेस जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने अपनी रणनीति बदलते हुए प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए और राजस्थान सरकार पर दबाव बनाने के लिए कि पंजाब सरकार से वार्ता करें और गंग कैनाल में जो उनके हक का पानी है 2500 क्यूसेक वो उपलब्ध कराया जाए। उसको लेकर ये किसानों का हल्ला बोल महापड़ाव जारी है और आज चौथे दिन भी महापड़ाव स्थल पर किसान डटे हुए हैं। बीती रात में भी दर्जनों की संख्या में जो स्थानीय जनप्रतिनिधि जो रुपिंदर सिंह कुन्नर हैं वो जो अनशन पर बैठे थे, उनके साथ साथ जो अन्य किसान हैं वो भी लगातार बैठे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि कब तक गंग कैनाल में पानी की मात्रा बढ़कर 2500 क्यूसेक पहुंच पाती है। हालांकि पिछले 3-4 दिनों से जो दबाव चल रहा था, राजस्थान सरकार भी एक्टिव हुई। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के निर्देशों पर पंजाब और गंगानगर जिला संसाधन विभाग है वो भी आपस में कोऑर्डिनेशन में और पानी को बढ़ाने की कवायद में जुटे हुए हैं। लगभग 1800-1900 क्यूसेक पानी पहुंच भी चुका है,
लेकिन इनका कहना है कि जब तक 2500 क्यूसेक पानी नहीं होगा तब तक ना तो वो अपना महापड़ाव उठाएंगे और न ही अपना आंदोलन स्थगित करेंगे। जी श्रुति। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी देने के लिए। और अब उदयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा गिरफ्तार किया गया है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने उदयपुर से इनको गिरफ्तार किया है। मनोज साल्वी को गिरफ्तार किया गया है। लॉरेंस गैंग के लिए हथियार सप्लाई के काम में शामिल बताया जा रहा है मनोज। गोगामेडी हत्याकांड में भी मनोज की भूमिका होने की जानकारी मिल रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा है जिसको गिरफ्तार किया गया है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तारी की है मनोज साल्वी, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा बताया जा रहा है। जो लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करता है उसको गिरफ्तार किया गया है। उदयपुर से गिरफ्तारी हुई है मनोज साल्वी। हथियार सप्लाई के काम में यह शामिल था और हथियार सप्लाई कराता था ये लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को। और पुलिस को जैसे ही सूचना लगी वैसे ही इसकी गिरफ्तारी हुई। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कपिल, लॉरेंस बिश्नोई का एक और गुर्गा गिरफ्तार। बिल्कुल, देखिए 2022 से इसकी तलाश गुजरात की एटीएस टीम कर रही थी, क्योंकि एक गुजरात के एक मामले में हथियार सप्लाई मामले में वांछित था। इसके अलावा 3 साल से लगातार फरार चल रहा था। सेक्टर 14 इलाके में, उदयपुर के सेक्टर 14 इलाके से गुजरात की अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने इस मनोज साल्वी नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। और सामने आया कि ये जो लॉरेंस बिश्नोई गिरोह है उसके संपर्क में था और उनके लिए हथियार सप्लाई का भी काम करता था। हालांकि अभी इसमें और पूछताछ की जा रही है, लेकिन ये भी जानकारी सामने आई कि लॉरेंस बिश्नोई के भाई से ये मनोज साल्वी वीडियो कॉल पर बात करता था और सोशल मीडिया के मार्फत कुछ टास्क दिए जाते थे, जो कि आगे से आगे सोशल मीडिया के मार्फत दूसरे गिरोह के सदस्यों तक पहुंचते थे। इसका काम अभी तक हथियार सप्लाई करना मुख्य रूप से सामने आया है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच फिलहाल इससे पूछताछ में जुटी हुई है और वो राजस्थान, गुजरात, दिल्ली जैसे राज्यों में इसके खिलाफ तकरीबन 11 मामले दर्ज होने सामने आए हैं, जो कि गंभीर प्रवृत्ति के हैं। तो ये आदतन अपराधी है और महज 22 साल का है, लेकिन जानकारी के अनुसार 17 साल की उम्र से ही ये लॉरेंस बिश्नोई की तरह एक बड़ा गुंडा बनना चाहता था और उसी के चलते ये अपराध की इस दुनिया में इसने कदम रखा। हथियार सप्लाई करना इसने अपना मुख्य काम बना लिया था। एक और चीज जहाँ सामने आई, जो कि गोगामेडी हत्याकांड जो हुआ था, उसमें भी इसके पास से एक लोहे का चाकू बरामद हुआ था। तो उस समय भी इसकी संलिप्तता जो है वो सामने आई थी। तो एक गंभीर प्रवृत्ति का अपराधी मनोज साल्वी है और अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस गैंग के गुर्गे के रूप में इसे गिरफ्तार किया है। ठीक है, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। प्रतापगढ़ के पारसोला थाना क्षेत्र से